नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। जैसे जैसे 2 जून नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे रोजाना अरविंद केजरीवाल के लिए एक नया झटका यहां पर सामने आ रहा है। जी हां, इस वक्त का बड़ा झटका आपको बता दें जो अरविंद केजरीवाल को लगा है। 2 जून को उनको सरेंडर करना ही होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी जो मोहलत की याचिका है उसको स्वीकार नहीं किया है। तो यहां पर एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए। पिछले 1.5 दिन की अगर बात की जाए तो 1.5 दिन में ये लगातार तीसरा झटका है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को। सबसे पहले जो है बेंच के सामने गए थे कल जब अभिषेक मनु सिंघवी, तो उन्होंने कहा था कि आप सीजेआई के पास चले जाइए। तो वो एक पहला झटका लगा था, वहां पर स्वीकार नहीं हुई थी यहां पर याचिका। उसके बाद जो है देर शाम एक खबर आई कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना पर जो डिफेमेशन केस किया गया है उस मामले में अब आतिशी मारलेना को बुलाया गया है। 29 जून को पेश होना होगा राउस एवेन्यू कोर्ट में। जो मानहानि का मामला है, विधायकों की खरीद फरोख्त का झूठा आरोप जो है ये कहा गया बीजेपी की तरफ से। और अब आज सुबह होते होते अरविंद केजरीवाल के लिए एक और बहुत बड़ी बुरी खबर सामने आई। जो उनको लग रहा था कि मोहलत मिल जाएगी 7 दिन की सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन यहां पर रजिस्ट्री ने स्वीकार करने से मना कर दिया है अरविंद केजरीवाल की याचिका को। तो यानी कि जो अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि मैं इस रास्ते से निकल जाऊंगा, मैं मेडिकल लगा दूंगा, तमाम चीजें लगा लूंगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे अगर मेडिकल का इतना ही यहां पर ज्यादा कंडीशन खराब थी अरविंद केजरीवाल की, तो उनको लगभग 20 दिन हो गए आज बाहर निकले। इतने दिन में करवा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, तब तो प्रचार प्रसार में व्यस्त रहे। और अब जैसे समय पूरा होने लगा, यहां पर उनका जेल जाने का समय आ गया, तो अब उनको मेडिकल, कैंसर से लेकर के किडनी फेलियर, तमाम चीजें जो है वो दिखने लगी। बहरहाल अब अगर बात की जाए यहां पर विस्तार पूर्वक पूरी खबर आपको बताऊं। केजरीवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने मूव किया था। अभिषेक मनु सिंघवी लीड कर रहे थे, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी को भी बहुत जल्दी है, राज्यसभा उनको पहुंचना है। और इसीलिए कहा यह भी जा रहा है कि ये जो 7 दिन की मोहलत चाहिए थी, क्योंकि चुनाव हो जाते, रिजल्ट आ जाता, तो पीछे जो है यहां पर गेम ये करनी थी कि राघव चड्ढा की राज्यसभा सीट खाली करा के उनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना था, और उसके बाद जो है अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा की सीट देनी थी। और देखिए अरविंद केजरीवाल प्रिटेंड कैसे करते हैं। कल पंजाब में जब जनसभा कर रहे थे तो क्या कह रहे थे कि चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद ये जो है भगवंत मान को सीएम नहीं रहने देंगे, ये भगवंत मान सरकार को तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अरे केजरीवाल जी, आपकी नोटंकी पूरा देश अब जान चुका है कि किस तरीके से आपको जो है वहां राघव चड्ढा को बिठाकर अभिषेक मनु सिंघवी के साथ जो आपकी पैरवी हुई है, जो सांठगांठ हुई है, उसको आपको दरअसल जो है पूरा करना है। बहरहाल वहीं अगर बात की जाए अब 2 जून को जो है उनको कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए जो है आगे बढ़ाने की अपील उन्होंने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इसको स्वीकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की याचिका को स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है। यानी कि अरविंद केजरीवाल, आप अभी भी जा सकते हैं, एक मौका आपको दिया गया है, लेकिन आपको कहां से जाना पड़ेगा? जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा कानून कहता है कि आपको सबसे पहले ट्रायल कोर्ट के बाद जो है उसके बाद आप धीरे धीरे ऊपरी अदालत में जाकर के अंतिम में जो है आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। तो यहां पर उन्होंने कह दिया कि आप पहले ट्रायल कोर्ट में चाहिए, सीधे ही आ जाना है सुप्रीम कोर्ट यहां पर। और अब जब तक अरविंद केजरीवाल ट्रायल कोर्ट, क्योंकि जाएंगे तो जरूर, लेकिन अब इतना समय बचा नहीं है। आज जो है 29 मई हो चुकी है, कल प्रचार प्रसार थम जाएगा और फिर 1 जून को मतदान के बाद जेल जाना होगा, सरेंडर करना होगा अरविंद केजरीवाल को। तो पैंतरे यहां पर जो लगाए गए थे उनकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से खास तौर पर, वो पैंतरे अब यहां पर काम नहीं आए, क्योंकि देश की जनता सब कुछ समझती है, देश की जनता समझदार है। और कहीं ना कहीं यहां पर ये टैक्टिक जो है इस बार फेल होता हुआ नजर आया आम आदमी पार्टी का। बहरहाल अब इसका मतलब यही है 2 जून को सरेंडर करेंगे। आम आदमी पार्टी के मुताबिक जो है उन्होंने ये जो याचिका दी थी कि अरविंद केजरीवाल को भी पैट सीटी स्कैन के साथ कई दूसरे टेस्ट से भी गुजरना है, तो सवाल यहां पर यह बनता है आम आदमी पार्टी से कि अगर उनको पैट सीटी स्कैन करवाना था और कई टेस्ट करवाने थे, उसके लिए अब 7 दिन का एक्सटेंशन आपको क्यों चाहिए? प्रचार प्रसार करने में तो अरविंद केजरीवाल सुबह शाम दिन रात अभी भी लगे हुए हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, रोड शो निकाल रहे हैं, तब उनका पैट सीटी स्कैन नहीं करवाया जा सकता था? अगर इतनी गंभीर बीमारी हो चुकी है अरविंद केजरीवाल को, वैसे कि किसी का भी स्वास्थ्य जो है खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उनको इतनी गंभीर बीमारी वाकई में हो चुकी है, तो क्या ये उनका दायित्व नहीं बनता था? क्या ये आम आदमी पार्टी का दायित्व नहीं बनता था? क्या ये उनके परिवार का दायित्व नहीं बनता था कि सबसे पहले
मेडिकल कंडीशन अरविंद केजरीवाल की ठीक हो तब तो बाकी चीजें हो पाएंगी। अगर उनकी मेडिकल कंडीशन वाकई में इतनी खराब है तो फिर इतना जो है प्रचार प्रसार, इतनी गर्मी में अपने को एक्सपोज करके और यहां पर इतनी गर्मी के मौसम में जो है वो लगातार लगे हुए हैं, नॉन स्टॉप लगे हुए हैं। खैर वो उनके जो है प्रचार प्रसार का एक माध्यम है, ठीक है, वो उसमें लगे रह सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है, एक तरफ आप जो है सुबह शाम 24 घंटे जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इतना एग्रेसिवली कैंपेन कर सकते हैं, और दूसरी तरफ जब जेल जाने के लिए आपको कहा जाता है तो आप क्या बोल देते हैं, पैट सीटी स्कैन करवाना है, मेडिकल कंडीशन खराब है, कई टेस्ट कराने हैं, कैंसर हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। इतना तो बेवकूफ मत समझिए इस देश की जनता को। आम आदमी पार्टी ने सारी हदें पार कर दी हैं, सब हदें पार कर दी हैं। दूसरों पर आरोप लगाते हैं तानाशाही का। क्या किया कल? जी न्यूज को बैन कर दिया पंजाब के अंदर। यह सच्चाई है इस आम आदमी पार्टी की, और ऐसा इतिहास भरा पड़ा है इस आम आदमी पार्टी का। केवल दूसरे पर आरोप लगा करके निकल जाने से नहीं होता। अब गए ना, आतिशी मारलेना के पास समन गया है अब डिफेमेशन केस में। केवल आरोप लगा देना और निकल जाना, दूसरों को बोल देना तानाशाह। एग्जाम्पल उसकी कोई नहीं दिया आज तक, सबूत कोई नहीं दिया। लेकिन खुद के पंजाब में देखो, जहां पर सरकार है, जहां पर पुलिस है अपने पास, वहां क्या होता है, रचित कौशिक को उठा लिया जाता है मुजफ्फरनगर में शादी से। टाइम्स नाउ भारत की रिपोर्टर जाती है तो वहां जाकर के उनको SC/ST एक्ट लगा करके बंद कर दिया जाता है। जम्मू का ब्लॉगर आकर के LPU की सच्चाई दिखाता है, जाकर के पंजाब पुलिस उसको जम्मू से उठा लेती है। अब जी न्यूज को पंजाब में बैन कर दिया जाता है। ये बाकियों को कहते रहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन जहां पर इनकी सरकार है वहां पर देखो, और जहां पर पुलिस प्रशासन इनके पास है वहां पर देखो क्या हो रहा है। वो आपातकाल का दौर क्या फिर से लाना चाहते हैं? बहरहाल यहां पर वो भी चीजें, क्योंकि ये सब चीजें अभी चल रही हैं, सब चीजें अभी आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द चल रही हैं, इसलिए यह भी बताना जरूरी था कि तानाशाह पूरे इन्होंने जो है चुनाव में अपना कैंपेन बनाया और खुद ही तानाशाही करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत का आदेश जो है यहां पर पारित किया था और कहा कि लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। अरविंद केजरीवाल तो बाहर आए, लेकिन और भी कई लोग अंदर थे। बहरहाल वो एक अलग यहां पर विषय है। यहां पर भेजा गया बाहर प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन अब जिस तरीके का एक हिसाब से कहा जाएगा इसको, जो विक्टिमाइजेशन जो है आम आदमी पार्टी खेलने का प्रयास कर रही थी, वो कहीं ना कहीं उसमें फेल होती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने तो ये भी कह दिया था कि ठीक है मैं 2 को जाऊंगा अंदर, आप लोग हमें जिता दीजिए, फिर मैं 5 को वापस आ जाऊंगा। क्या ये जो उनको जमानत मिली, क्या उसके नियमों का उल्लंघन नहीं था? आप कैसे कह सकते हैं कि, यानी कि आप खुद ही बता रहे हैं जनता को एक बार हमारी सरकार बना दीजिए, जुडिशियल जो है हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, कि 4 जून को हम सत्ता में आ जाएंगे और 5 जून को मैं देखिए जेल से बाहर आ जाऊंगा। तो खुद ही अपने आप को एक्सपोज करने में लगी हुई है आम आदमी पार्टी। किसी और को इनको एक्सपोज करने की आवश्यकता नहीं है। आप इनके भाषण सुनेंगे, आप इनकी बातें सुनेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये खुद को ही एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। अभी कल अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि PM मोदी के उस बयान पर कि जो PM मोदी ने बोला था कि भगवान ने मेरे को भेजा है और मैं उनके माध्यम से काम करने आऊं। ये अरविंद केजरीवाल भूल के गुजरात इलेक्शन में तो हर जगह जाकर के बोलते थे हमें तो श्री कृष्ण जी ने भेजा है। यहां पर अपनी बातें भूल जाते हैं अरविंद केजरीवाल। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही, बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को, राहत चाह रहे थे लेकिन पिछले 1 दिन में जो है 3 बड़े झटके यहां पर लग चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने भी इस याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया। अभिषेक मनु सिंघवी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के लिए अभी की बुरी खबर, आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर, क्योंकि जो वो करना चाहते थे चुनाव खत्म होने के बाद, शायद उन मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर यहां पर आ रहा है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? आपकी क्या राय है इस पर? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।